आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर 12 जनवरी से तेलंगाना अजला का करेंगे दौरा। 3 अजला में नए तामीर शुदा मरबूत कलेक्ट्रेट्स का करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया। रियासत की आईटी शोबे में हैरत अंगेज तरक्की। आईटी सनत से वाबस्ता नुमाइंदों से वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए कर रही है अनथक जद्दोजहद। तूपरान में करोड़ों रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। 7, 8, 9 जून को तमाम अजला में फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद। वजीर श्रीवास यादव ने कहा, माहीगिरी मईशत में 3 गुना हुआ इजाफा। कंटी वेलगू प्रोग्राम को कामयाब बनाने अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों से अपील। जिला सतह की बेदारी कॉन्फ्रेंस से वजीर सियासत श्रीनिवास गौड़ का खिताब। बीआरएस का 18 जनवरी को खम्बम में जलसा। 3 रियासतों के वज़राए आला करेंगे शिरकत। कंटी वेलगू के दूसरे मरहले का वज़ीर आला केसीआर करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कोहिर में अकल तरीन दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और हुक्मरान डीएम के इत्तेहादियों ने तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर के खिताब पर किया बाइकाट। रियासत में आरएसएस नजरियों को परवान चढ़ाने की कोशिश का लगाया इल्जाम। हुकूमत की करारदाद से चिराग पाक गवर्नर भी ऐवान छोड़कर चल दिए। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर इस माह की 12 तारीख से जिले के अजला के दौरे पर जाएंगे। 3 अजला में नए तामीर शुदा मरबूत कलेक्ट्रेट्स का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर जिले महबूबाबाद का दौरा करेंगे, जहां नए तामीर शुदा कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह किया जाएगा। इसी दिन दोपहर को भद्राद्री जिला कोत्तागुड़म का दौरा करेंगे और मरबूत कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करेंगे। इस महीने की 12 तारीख को वज़ीर आला केसीआर के भद्राद्री कोत्तागुड़म दौरे के पेश नजर कलेक्टर के दफ्तर के दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर अनुदीप और कोत्तागुड़म के एमएलए वेंकटेश्वर राव ने पालुंचा में कलेक्टर के दफ्तर का मुआयना किया। इस सिलसिले में जिले हुकाम को मुनासिब हिदायत दी गई है और संक्रांति त्यौहार के बाद इस महीने की 18 तारीख को खम्मम जिले में मरबूत कलेक्ट्रेट ऑफिस खोला जाएगा। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ख्वाहिशमंदाना तौर पर तमाम सहूलतों के साथ अजला में मरबूत कलेक्ट्रेट तामीर कर रही है। कलेक्ट्रेट का ढांचा पहले ही मुकम्मल हो चुका है और कई अजला में दस्तयाब कराया जा चुका है। दीगर तामीर मुकम्मल कर चुके हैं और इफ्तिताह के लिए तैयार है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद इस नई रियासत ने आईटी के शोबे में हैरत अंगेज तरक्की की है, जो फख्र की बात है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क के 20% आईटी मुलाजमीन हैदराबाद में हैं। तारक रामाराव ने नेकलेस रोड हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्री के नुमाइंदों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आईटी शोबे में इख्तिराई इकोसिस्टम शानदार तरीके से तैयार किया गया है। वीहब खातून ताजिरों के लिए कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि तरक्की तभी मुमकिन होगी किसी भी रियासत में मुस्तहकम हुकूमत होगी। यह दावा करते हुए कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक मिसाली शहर है। उन्होंने कहा कि आईटी के शोबे में लाखों मुलाजिमतें पैदा की गई हैं और हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में आईटी में 40,000 नई मुलाजिमतें पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि शहर के शुमाल में आईटी के शोबे को तोसी दी जा रही है। केटीआर ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में इख्तिराई माहौलियाती निजाम शानदार तरीके से काम कर रहा है। पहले 2 स्पेस टेक स्टार्टअप्स का ताल्लुक हैदराबाद से है। उन्होंने कहा कि ताजिर हैदराबाद की तरफ मुतवज्जो हैं। केटीआर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद इब्तिदाई दिनों में हमने आईटी इंडस्ट्री को मुस्तहकम करने के लिए जरूरी इक़दामात पर तवज्जो मरकूज की। इसलिए हमने हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने, अमन सलामती को मुस्तहकम करने और इख्तिराई इकोसिस्टम को मजीद तरक्की देने का मंसूबा बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा इख्तिराई मरकज टी हब कायम किया गया है। हैदराबाद के इख्तिराई इकोसिस्टम में
कई तब्दीलियां आई हैं। इसके अलावा तेलंगाना इनोवेशन सेल भी कायम किया गया है। वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि टी फाइबर जो रियासत में 10 लाख घरों को इंटरनेट फराहम करेगा का काम इस साल मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में 3000 से ज्यादा वाईफाई और हॉटस्पॉट के जरिए फराहम करदा वाईफाई कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि वो वजीर आला के इस ख्याल के मुताबिक काम कर रहे हैं कि जो माशरे की फलाह बहबूद के लिए कारआमद नहीं है। हुकूमत कई सरकारी खिदमात जैसे पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और ई वोटिंग में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। वजीर के.टी.आर ने कहा कि शहर हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की सहूलतों के साथ समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया है। हैदराबाद मुल्क का पहला शहर होगा जिसके किसी शहर में गुज़िश्ता 8 सालों में सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचे की सहूलतें मौजूद हैं। हैदराबाद शहर को जल्द ही 100% मुकम्मल सीवरेज ट्रीटमेंट मिल जाएगा जो मुल्क के किसी और शहर ने हासिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की 2050 तक पीने के पानी की जरूरियात के लिए काफी बुनियादी ढांचा तामीर किया जा रहा है। फिलहाल हैदराबाद मेट्रो और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे एयरपोर्ट मेट्रो को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि IT इंडस्ट्री के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही जिला मुस्तखरों में बनाया जा चुका है। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि कई जिले मुस्तखरों में पहले ही IT टावर्स कायम किए जा चुके हैं। आदिलाबाद जैसे दूर दराज इलाकों में IT के दफातर दस्तयाब हो रहे हैं और कई कंपनियां बरंगल में पहले ही कामयाबी के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में मुस्तकबिल की जरूरियात के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए काफी मौजू मुकाम है। उन्होंने कहा कि IT शोबे में गुज़िश्ता 2 सालों में 40,000 नई मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। Actually, in consultation with HICIA, in consultation with all the industry leaders, we'd actually charted a course, and I believe that we've stayed true to the course. But I'll just tell you a few things because I told Manisha that my speech won't be long. I would rather have an interactive session. I think that's more important. And even more delighted of what happened after T-Hub. Today we have a V-Hub, a Women Entrepreneurs Hub. We also have TSIC, the Telangana State Innovation Cell. We also have a water and sanitation hub. I don't know how many of you know that, but we also have created an S-Hub, a water and sanitation hub. We also are creating in the process, in fact it's under construction, a B-Hub is under construction for biotech and life sciences industry, and the list goes on. We have an agri-hub, we have sectoral hubs now, which have created and have resulted in wonderful outcomes. People ask me a lot of times when I talk about T-Hub, they talk about how many unicorns. They ask me how many unicorns have come from Hyderabad. They ask me what is the deal flow, what kind of support has your government rendered, etc. Unicorns, big impact, statements are okay, and even the deal flow numbers are also good to talk about. But what we also ought to understand and what we also ought to realize, our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu, whenever I talk to him about any technology, that is upcoming or that is emerging, as Jayesh said, he only has one simple question. He says, how will that help? रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए अनथक जद्दोजहद कर रही है। वजीर हरीश राव ने जिले मेदक के मुजाफती इलाके तूपरान में 4.98 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा ज़राई अनाज मार्केट यार्ड का इफ्तिताह किया। बताया जाता है कि वजीर आला गजवेल के अपने हल्के से मुंतखब होने के बाद से गजवेल की शक्ल बदल दी गई है। उन्होंने कहा कि आज 3 मंडियां इस सूरत हाल में बनाई गई हैं जहां किसानों की उगाई गई फसलों की मुनासिब मंडी नहीं थी। यह जिक्र किया गया कि मुफ्त बिजली और आबपाशी का फराहम करने के अलावा रैतु बंधु और रैतु बीमा को सरमायाकारी में मदद के तौर पर फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु के जरिए रियासत में किसानों के खातों में 65,000 करोड़ जमा कराए गए हैं। अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो वह रैतु बीमा के जरिए 5 लाख रुपए देकर किसान के खानदान की किफालत कर सकता है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में भी मुलाजिमीन, MLA और किसानों की तनख्वाहें रोककर किसानों के लिए रैतु बंधु और इमदादी खातों में जमा कराई गई। वजीर हरीश राव ने कहा कि हम गरीब लड़कियों की शादियों के लिए, बुजुर्गों और कल्याण लक्ष्मी के लिए मुआविन पेंशन फराहम कर रहे हैं। 374 मकानात के टाइटल JD पल्ली, कालाकल, काचिराम और मेरीपल्ली गांव के बेजमीन अफराद को सौंपे गए जो गुज़िश्ता 13 सालों से ज़ेर इल्तबा है। बादजान तूपरान म्यूनिसिपैलिटी में वजीर हरीश राव ने 22 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले सीवरेज, सड़कों और निकासी आब के कामों का संग बुनियाद रखा।
वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने गच्चीबौली में नीथम इंस्टीट्यूट में खवातीन माहीगीरों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 600 खवातीन माहीगीर मछली की मार्केटिंग और फिश डिशेस की तैयारी के हवाले से दी जाने वाली तरबियत से फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि 7, 8 और 9 जून को तमाम अजला में फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर का ख्याल है कि माहीगीरों को मुआशी तरक्की हासिल करनी चाहिए। तलसानी श्रीवास यादव ने कहा, तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत की माहीगीरी की मईशत में 3 गुना इजाफा हुआ। हुकूमत का मकसद माहीगीरों को बढ़ती हुई दौलत फराहम करना है। हमने 1.3 लाख माहीगीरों को रुकनियत फराहम करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। आने वाले दिनों में हम बैरूनी ममालिक को मछली बरामद करने के सतह तक पहुंच जाएंगे। आरटीसी की कोशिश है कि आरटीसी मुसाफिरों को न सिर्फ बस की सहूलत फराहम की जाए बल्कि दीगर खिदमात भी फराहम की जाएं। आरटीसी एक ही बस टिकट और कार्गो के अलावा मुतबादिल जराए से आमदनी बढ़ाने के मौके की तलाश में है। इसके हिस्से के तौर पर उसने हाल ही में जीवा ब्रांड नाम के तहत बंद बोतल पानी की खिदमत शुरू की है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी.अजय कुमार ने आरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन और एमडी सज्जनार के साथ पीर को एमजीबीएस के अहाते में पानी की बोतलों का इफ्तिताह किया। इस वक्त 1 लीटर पानी की बोतलें दस्तयाब हैं। इसके बाद आधा लीटर और 250 मिलीलीटर की बोतलें तैयार होंगी। आंखों के मुआयने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कंटी वेलुगु है। अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार 18 जनवरी से मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम की कामयाबी को यकीनी बनाएं। इस बात का इजहार वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कंटी वेलुगु प्रोग्राम के दूसरे मरहले के सिलसिले में न्यू कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में मुनक्किदा जिले सतह की बेदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कंटी वेलुगु प्रोग्राम में जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए और प्रोग्राम की यह किस्त 100% कामयाब हो। जिले में मुनक्किद होने वाले कंटी वेलुगु प्रोग्राम के लिए 40,000 रीडिंग शीशे जिले में पहुंच चुके हैं। इनके अलावा उन्होंने कहा कि इन लोगों के मोतिया के ऑपरेशन भी होंगे जिन्हें नुस्खे के चश्मे और मोतिया की सर्जरी की जरूरत है। उन्होंने देहातों और म्युनिसिपल वार्ड्स में तमाम सहूलियात का बगैर किसी गलती के इंतजाम करने की हिदायत दी। ये बात सामने उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीबों के लिए मुफ्त बिजली जैसी कई शानदार स्कीमें नाफिज कर रही है। हर रोज मिशन भगीरथा, पीने के पानी की फराहमी, रईतु बंधु, दलित बंधु और सबसे बड़ा प्रोग्राम भी इस मकसद के साथ शुरू किया गया है कि किसी को तकलीफ ना हो। उन्होंने अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। నెలలో ఇంతమందికి కంటి పరీక్షలు చేసినటువంటి ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో చేయలేదు. ఇట్లా ఏదో హాస్పిటల్ పెట్టి ఎవరికైనా బాధతో చూయించుకోండి అని, లేదనుకుంటే ఏదో ఊర్లో పెట్టడము, ఒక చిన్న క్యాంప్ పెట్టడము, వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చినట్ల రానట్లా ఉండేది. కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరు కూడా కన్ను కనిపించకుండా ఊర్లలో తిరుగుతున్నారు, కళ్ళు కనుక్కోయకుండా అన్నం తినేటప్పుడు కూడా ఏం తింటున్నారో తెలియకుండా తింటున్నారు, నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో అవస్థలు పడవద్దు. గత 2 నెలలుగా వారు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారితో సంప్రదించి అధికారులందరూ కూడా వర్కౌట్ చేసి ఒక పకడ్బందీగా అన్ని ఏర్పాట్లు 40 పెట్టినారు. బ్లాక్ అంతా సూపర్ నది మంచిగా అమ్మా చైర్మన్ అమ్మా మంచిగా అందరూ పెట్టుకోరు. ఇదొక పుట్టిన పిల్లలు బుద్ధిమంతులు అయితే ఏం చేస్తారంటే మా అమ్మకు చూపించాలి, మా నాయనకు చూపించాలి, లేదు మా అన్నకు చూపించాలి అని చెప్పి చేస్తారు. వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మళ్ళీ ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలు తిరుగుతున్నాం కనుక మనకు తెలుస్తుంది. ఎంతమంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులను పట్టించుకుంటున్నారు, ఎంతమంది తల్లిదండ్రులను పోయి తోలుకపోయి చూపిస్తున్నారు అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు అందరూ తెలిసి ఉండాలి. ఆఫీసులకు कौमी पार्टी में तब्दीली के बाद तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति का पहला जलसा 18 जनवरी को खम्मम जिले में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें 3 रियासतों के वज़राए आला और बस दीगर कौमी कायदीन शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस जलसे में दिल्ली के वज़ीर
अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। इस जलसे में बाज़ दीगर कौमी कायदीन की शिरकत का भी इम्कान है, ताहम उनकी शिरकत की हनूज तस्दीक नहीं हो सकी। बताया जाता है कि इस जलसे के जरिए वज़ीर आला अपने कौमी सियासत के एजेंडे की तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। वो इस जलसे के जरिए मुल्क के किसानों को अहम पैगाम देना चाहते हैं। कौमी सियासत में दाखिले के लिए अब की बार किसानों की सरकार के नारे के साथ गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम को तब्दील करते हुए भारत राष्ट्र समिति करने वाले वज़ीर आला अपनी पार्टी की सरगर्मियों को मुल्क की कई रियासतों में वुसअत देना चाहते हैं। वो इस जलसे के जरिए किसानों के साथ साथ सियासी जमातों को भी अहम पैगाम देना चाहते हैं। साथ ही बीआरएस के जरिए मुल्क के ज़राअत के शोबे में की जाने वाली तब्दीलियों की तफसीलात से भी वज़ीर आला वाकिफ करवाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक चूंकि जिले खम्मम एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के करीब में वाक़ है, इसलिए इस बड़े पैमाने पर मुनक्किद किए जाने वाले जलसे के लिए खम्मम का इंतखाब किया गया है। वो इस जलसे के जरिए पड़ोसी रियासत के अवाम को भी पैगाम देना चाहते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर आर किशोर ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। वजीर आला और बीआरएस के सरबराह ने आंध्र प्रदेश के लिए तोटा चंद्रशेखर राव को पार्टी का सदर मुकर्रर किया है, ताकि आंध्र प्रदेश में भी पार्टी की सरगर्मियों में तौसी की जा सके। इस जलसे में ही वजीर आला 3 रियासतों के वज़ीर-ए-आला की मौजूदगी में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरले का आगाज करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत रियासत के अवाम की आंखों के मुफ्त मुआयने किए जाएंगे और उनको ऐनकें भी मुफ्त दी जाएंगी। बीआरएस के कायदीन खम्मम के जलसे के इंतजामात में मसरूफ हैं। वजीर रबल दियाकर राव जहां भी हो अवाम फौरन वहां पहुंच जाते हैं। अपने जिले में उनकी मकबूलियत काफी है। इस माह की 12 तारीख को वजीर आला केसीआर महबूबाबाद के जिले कलेक्टर के दफ्तर का इफ्तिताह करने वाले हैं। वज़ीर रबल दियाकर राव, सत्यवती राठौड़ और रुकन पार्लियामेंट बालवत कविता हैदराबाद से महबूबाबाद के रास्ते पालकुर्ती पहुंचे, जहां इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया। जब वजीर रबल दियाकर राव को लोगों ने देखा तो वजीर ने काफिलों को रोका और तो मुकामी लोग उन्हें करीबी होटल में मदऊ किए। फौरन वजीर और एमपी होटल गए और समोसे खाए और चाय पी। वजीर ने मुकामी कायदीन को मशवरा दिया कि वो घर घर जाकर कंट्री वेलगू प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, जो इस माह की 18 तारीख से शुरू होगा। बाद में उन्होंने चाय के होटल में मुकामी लोगों के साथ तस्वीर कशी भी की। रियासती वजीर बराए आबकारी, खेल, सकाफत और सियाहत डॉक्टर वी श्रीवास गौड़ ने महबूबनगर में नए कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में जियो नंबर 58 के तहत बाकायदा किए गए मकानात के दस्तावेजात इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जियो नंबर 58 के तहत जुमला 313 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 231 दरखास्तों की इजाजत दी गई थी और इन तमाम को मुतालिका मंडलों में तकसीम करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें दलालों की शमूलियत के बगैर तकसीम किया जाना चाहिए। श्रीवास गौड़ ने कहा कि मुस्तकबिल में उन्हें जरूरी मदद फराहम की जाएगी। रियासती कबायली कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन वालिया नायक, जिला परिषद की चेयरपर्सन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी, जिला डीसीसीबी के सदर निजाम पाशा, जिला कलेक्टर एस वेंकट राव और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि वरंगल शहर में तेलंगाना के सबसे बड़े सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का काम जारी है, जिसमें तकरीबन 2000 बिस्तरों की गुंजाइश है। यह 24 मंजिला इमारत होगी, जो वजीर आला केसीआर की जहनी इख्तिरा है और इसकी तामीर का काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए कहा कि बीजेपी की जानिब से बेवकूफाना दावों के आगाज से पहले वो ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस अस्पताल के लिए हुकूमत हिंद की मदद सिफर है। तारक रामाराव ने इस अस्पताल की तस्वीर को भी पोस्ट किया। उन्होंने मजीद कहा कि आउटर रिंग रोड पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कायम करदा 16 ट्रामा केयर सेंटर से आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल करने वाले शहरियों को काफी मदद मिल रही है। टोल फ्री नंबर 1449 के जरिए इन सेंटर्स तक रसाई मुमकिन है और इन सेंटर्स के आगाज के बाद से इन सेंटर्स ने 1098 मामला से निपटा है, कई जानों को बचाया गया है। वजीर केटीआर ने इस खुसूस में ट्रामा केयर टीमों को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद की कुलिन सनती नुमाइश जारी है। गुज़िश्ता रोज इतवार होने के सबब नुमाइश देखने के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। इस नुमाइश में कई स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजरीन ये स्टॉल्स लगाते हैं। नुमाइश आने वालों ने कहा कि अभी पूरी तरह नुमाइश नहीं खुली है, क्योंकि स्टॉल्स का काम जारी है। कश्मीर के एक ताजिर ने कहा कि वो हर साल इस नुमाइश में अपना स्टॉल लगाते हैं। इस कश्मीरी ताजिर ने कहा कि क़ब्ल अज़ीं जारी साल नुमाइश को
नुमाइश कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की वजह से मुलतवी कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो वापस कश्मीर चले गए थे। बाज अफराद ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक नुमाइश में ज्यादा स्टॉल्स भी नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आइंदा 4 दिनों के बाद स्टॉल्स की तादाद में इजाफा होगा। कई अफराद ने कहा कि वो बच्चों को तफरीह के लिए इस नुमाइश में आए थे, ताहम हनूज इसमें मुनासिब स्टॉल्स नहीं लगाए गए हैं, जिससे उनको मायूसी हुई। बाज अफराद ने कहा कि कश्मीरी स्टॉल्स और लखनवी अशिया उनकी पसंदीदा चीजों में शामिल हैं। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं की वजह से जनूबी हिंद की इस तेलुगु रियासत में सर्दी की लहर में हालिया दिनों के दौरान अचानक इजाफा हो गया है, क्योंकि दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट हो गई है। संगारेड्डी जिले के कोहीर में रियासत का अक़लतरीन दर्जा हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह जिला आदिलाबाद के सिरपुर में अक़लतरीन दर्जा हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस, संगारेड्डी जिले के नल्लावाली में अक़लतरीन दर्जे हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस, नयालकाल में अक़लतरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस, सिद्दीपेट जिले के अंगड़ी किश्तापुर में अक़लतरीन दर्जा हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस और मेदक जिले के नरसापुर में अक़लतरीन दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि मध्य प्रदेश और विदर्भ के इलाकों से चलने वाली ठंडी हवाओं के असर की वजह से अगले 2 दिनों में शुमाली तेलंगाना के अजला में अक़लतरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। सर्द हवाओं की शिद्दत 2 रोज तक जारी रहने और 1 हफ्ते बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इंकशाफ हुआ है। मौसमियात के मरकज ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, नीरमल, करीमनगर, पेड्डापल्ली, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, कामारेड्डी, निजामाबाद और मेदक अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जारिया मौसम सरमा की शिद्दत से मुतासिर होने वाले गरीब और मुस्तहिक अफराद में जमअतुल उलमा हिंद की शाख हुजूराबाद और जम्मी कुंटा की जानिब से मुकामी मुस्तहिक और अहल गरीब अफराद को जो सड़कों पर रात गुजारते हैं और बेसहारा हैं, उन्हें जमीयतुल उलमा हिंद की मुकामी शाख के सदर हाफिज मोहम्मद इमरान बेग की क़ियादत में ब्लैंकेट्स और गर्म ऊनी मलबूसात बिला लिहाज मजहब मिल्लत और जिन्स तकसीम किए गए, जिसके जरिए बंदगान खुदा की एक अहम जरूरत की तकमील हुई। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन निहाल कासमी, इमाम खतीब जामा मस्जिद हुजूराबाद मौलाना मोहम्मद नजीर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुर्रहमान सुफियान और दीगर कारकुनान जमीयत मौजूद थे। मज़कूरा मुकामात पर गुज़िश्ता हफ्ते भर से सर्दी और ठंड की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा हो गया था और बेबस और लाचार अफराद की बड़ी तादाद इस बुनियादी जरूरियत की तकमील के लिए मुंतजिर थी। उन्होंने गर्म मलबूसात की फराहमी पर जमीयतुल उलमा हिंद की इस कार खैर की अंजामदही पर जमीयत के अहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। इसी दौरान मौलाना हाफिज मोहम्मद इमरान बेग सर जमीयतुल उलमा मुकामी शाख हुजूराबाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत उलमा हुजूराबाद और जमीकुंटा की जानिब से आज जमीकुंटा के अंदर तकरीबन 40 ब्लैंकेट तकसीम किए गए। जमीकुंटा के अंदर स्टेशन के अंदर ब्रिज के नीचे और गुड़ियों के पास अतराफ अकनाफ में जितने गरीब गुरबा जो मुस्तहिकीन थे, नादार मजबूर थे और सख्त सर्दी की वजह से जो सर्दियों के अंदर अकड़ रहे थे, ऐसे गरीब ज़ईफ़ लोगों के लिए जमीयत उलमा हुजूराबाद और जमीकुंटा की जानिब से एक बेहतरीन क़याम और इक़दाम अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़ायद ये ब्लैंकेट तकसीम किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की रहनुमाई में मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर जफर खान ने बाद नमाज फजर प्राइमरी इब्तदाई सुदूर के साथ जीएचएमसी के अहदेदारों के हमरा मल्लेपल्ली डिवीजन के तहत आगापुरा और आसपास के इलाके का दौरा किया और इलाके के लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायत की समाअत करते हुए उनका जायजा लिया। कोकटपल्ली हल्का बालनगर डिवीजन के कॉर्पोरेटर रविंद्र रेड्डी ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर एक मुग्गुला मुकाबला मुनक्किद किया। कोकटपल्ली के रुकन असेंबली माधवरम कृष्ण राव ने प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और जीतने वालों को यादगारी इनामात दिए। इस प्रोग्राम में अल्लाहपुर डिवीजन कॉर्पोरेटर सबीहा गौसुद्दीन, बालनगर डिवीजन के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈరోజు బాలానగర్ డివిజన్లో
ప్రతి ఏటా జరిగే విధంగా ఈరోజు కూడా ఈ సంవత్సరం 2003 సంక్రాంతి సంబరాలు అందులో భాగంగా ఈరోజు ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా గౌరవ శాసనసభ్యులు మాధవరం కృష్ణారావు గారు మరియు నా తోటి కార్పొరేటర్లు పాల్గొనడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ బాలనగర్ డివిజన్ లో ఎప్పటి నుంచో ఈ మహిళలకు సంబంధించిన బతుకమ్మ దసరా సందర్భంగా బతుకమ్మ మరి సంక్రాంతి సందర్భంగా ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించి మహిళలను ఉత్తేజపరచాలి, వాళ్ళని ఇంకా కూడా వాళ్ళ చైతన్యం తేవాలి, వాళ్ళ కళలను బయటికి తీయాలన్న ఉద్దేశంతో బ్రహ్మాండంగా ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. దాదాపు సుమారు 100 మంది దాకా ఈ కార్యక్రమంలో పోటీదారులుగా పాల్గొన్నారు. వారందరూ కూడా పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గిఫ్ట్లు ఇచ్చాం. మరి 1, 2, 3 ప్రైజులుగా వారికి కూడా ఇచ్చి ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీద ఇప్పడం జరిగింది. మరొకసారి మహిళలందరూ కూడా ఈ పోటీలో పాల్గొన్న మహిళా సోదరిమణులకు, అక్కలకు, చెల్లెలందరూ కూడా నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన నా తోటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు, సీనియర్లు, ఉద్యమకారులు कलवा श्रीरामपुर पेद्दापल्ली जिले में ड्रैगन कुंग-फू के एहतमाम नेशनल लेवल कराटे चैंपियनशिप 2022 का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट में 4 रियासतों के 500 तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सीनियर मास्टर्स YM शंकर, ड्रैगन कुंग-फू तेलंगाना के बानी के सदानंदम, के वेंकटेश और कोचेस CH सुप्रिया, P दिनेश, A गणेश, जीना विनीत, A शशि, के मणि कुमार मौजूद थे। हल्का सिवली हुजूराबाद में शामिल जम्मीकुंटा टाउन में निशानदेही करदा जमीन पर फौरी मुस्लिम शादी खाना तामीर करने और जीवन में दरकार फंड्स मुहैया करने का मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर हुजूराबाद डिवीजन मसाजिद ईदगाह कब्रिस्तान इंतजामी कमेटी ने रियासती वजीर फिनांस हरीश राव और मुकामी रुकन कानून साज कौंसल कौशिक रेड्डी से अपने किए गए इंतखाबी वादे के मुताबिक वादे को पूरा करने का पुरजोर मुतालबा किया। वो आज जीवन में जमीकुंटा में मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए दरकार सर्वे नंबर 629 में मौजूद 10 गुंटे अराजी का तफसीली मुआयना किए। बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि 2004 में मज़कूरा अराजी मुस्लिम शादी खाने के लिए मुख्तस की गई थी, ताहम मुतादिद मसाइल वजूहात की बिना पर तामीरी का मुकागाज न हो सका। गुज़िश्ता साल हल्का असेंबली हुजूराबाद के लिए हुए मुजव्विज़ा ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, कुप्पुला ईश्वर ने जमीकुंटा में मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए 50 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान किया था, जो कि हनूज ज़ेर इल्तवा है। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने इंतखाबी वादे को पूरा करने और मुस्लिम शादी खाने की जिम्मेदारी कबूल करने का कौशिक रेड्डी MLC से पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर SK जलालुद्दीन, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जाकिर और दूसरे मौजूद थे। సర్వే నెంబర్ 629లో గతంలో 10 గుంటల భూమి ఉందని, అప్పటి 2004 నుండి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క ముస్లిమ్స్ కమ్యూనిటీ వారికి షాదీఖానా కొరకు ఈ స్థలం కావాలని అడగడం జరిగింది. అప్పటి నుండి ఫైల్ మూవ్మెంట్ అయింది 2004 నుంచి. దాని తర్వాత మొన్నటి శాసనసభ జరిగిన ఎన్నికల సందర్భంలో మన MLC గారు గౌరవనీయులైన కౌశిక్ రెడ్డి గారు మరియు స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీ రాజేశ్వరరావు గారి చొరవ వల్ల అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మైనార్టీ మరియు SC సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులైన కొప్పుల ఈశ్వర్ గారి దృష్టికి మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక మరియు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులైన అన్న హరీష్ రావు గారి దృష్టికి ఈ యొక్క సమస్యను అప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళటంతో ఆ మధ్యకాలంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు జనాబ్ మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు కూడా జమ్మికుంటకు రావటం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా బహిరంగ సభలో మేము కోరటం జరిగింది. అప్పుడు ఇక్కడ పనిచేస్తున్న రవీందర్ రెడ్డి ఆర్డీఓ గారికి చెప్పి అప్పుడు కలెక్టర్ గారికి ప్రపోజల్స్ పంపించి ఇప్పుడు ఉన్న కరీంనగర్లో కలెక్టర్ కరుణ గారికి పంపించి అప్పుడు 5 గుంటల స్థలము కేటాయిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రొసీడింగ్ కాపీలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. చాలా సంతోషదగ్గ విషయం. ముస్లింలను గుర్తించి కౌశిక్ రెడ్డి గారు మరియు స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజేశ్వరరావు గారు మరియు పాలక వర్గం చొరవ వల్లనే ఈ స్థలం దొరికింది. రావటం కూడా చాలా సంతోషం. కనుక ఈ యొక్క షాదీఖానా నిర్మాణం కొరకు కూడా ₹1 కోటి కావాలని మేము అప్పుడు అడగటం జరిగింది. 50 లక్షల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేస్తున్నానని ఆ యొక్క బహిరంగ సభలో తెలంగాణ
राजेंद्र नगर में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में बीवी के सामने शौहर की हलाकत वाक़ हो गई। पीर की सुबह एक लारी ने पैदल जा रहे इस जोड़े को टक्कर दे दी जो करीब में वाक़ हैदरगुड़ा में बस के लिए जा रहे थे। शौहर को लारी के पहियों तले कुचला हुआ देखकर मुकामी लोगों ने फौरन बीवी को एक तरफ खींच लिया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी और राजेंद्र पुलिस मौके बाद दाद पहुंची और लॉरी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों ने शौहर की मौत को बीवी के सामने होते देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुकामी लोगों ने शदीद जख्मी बीवी को खानगी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले रतैया और उसकी जख्मी बीवी मंजू के तौर पर की है। रतैया की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। जली हुई कार में एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई। यह वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के वेंकटपुर में पेश आया जिससे मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद की इत्तला के बाद पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस इस कार के नंबर प्लेट की बुनियाद पर उसके मालिक की तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कार का नंबर प्लेट पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गया है। पुलिस उस शख्स की शनाख्त के काम में भी मसरूफ है। इस बात का भी पता चला जा रहा है कि उस शख्स का कत्ल कहीं और करते हुए कार में उसकी नाश को रखकर तो नहीं जलाया गया। कार में मौजूद शख्स की नाश भी पूरी तरह जल गई है। पुलिस ने इस नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि यह मालूम किया जा सके कि इस शख्स को जिंदा तो नहीं जलाया गया है। पुलिस को मुकामी वारदात से पेट्रोल की बोतल के साथ साथ एक बैग भी मिला है। पुलिस ने सुराग रसानी की टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।